हेलो एवरीवन, टोटल इंग्लिश के एक फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास 11th की जर्नी। दैट इज़ क्लास 11 का इंग्लिश का सिलेबस हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है दैट इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी विच इज़ रिटन बाय खुशवंत सिंह। तो आज के इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप सबको बता दूँ कि चाहे 11th क्लास में आपका स्ट्रीम आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस हो, इंग्लिश सबको पढ़ना है और सबका इंग्लिश का सिलेबस सेम रहने वाला है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हम लोग फिर पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जो स्टोरी है, इसको लिखने वाले राइटर खुशवंत सिंह काफ़ी जाने माने इंडियन ऑथर हैं। इन्होंने पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के अलावा भी कई फेमस वर्क्स को लिखा है, जैसे कि अ ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान काफ़ी फेमस वर्क था इनका, जो कि इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के ऊपर बनाया गया था। तो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। सबसे पहले आपको ये समझना है ये किस टाइप की स्टोरी है। तो एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें कि इन्होंने एक लेडी को पोर्ट्रे किया है। पोर्ट्रे का मतलब होता है उसके बारे में A to Z डिस्क्रिप्शन दिया है। तो सबसे पहली बात जानने वाली बात यह है कि ये लेडी यहाँ पर है कौन। तो ये लेडी जो है वो नन अदर देन खुशवंत सिंह की अपनी ग्रैंड मदर है। जी हाँ, उनकी दादी जी है। तो ग्रैंड मदर के साथ उन्होंने अपना जो बचपना बिताया और धीरे धीरे जैसे वो ग्रो होते गए और कैसे उनका और उनके ग्रैंड मदर का रिलेशन रहा थ्रू आउट हिज लाइफ, इस जर्नी को उन्होंने बखूबी इस चैप्टर में बताया है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट द स्टोरी। सो ही सेज दैट माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। जैसे सबकी दादी बूढ़ी होती है वैसे उनकी भी दादी बूढ़ी थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स। वो ओल्ड थी, रिंकल्ड मतलब जो फेस पर झुर्रियाँ हो जाती हैं, जो दाग पड़ जाते हैं एज होने के साथ साथ, वैसा उनके फेस पर हो गया था। करीब 20 साल से ऐसे ही थी वो। दैट आई हैड नोन हर, जब से जो खुशवंत सिंह जो ऑथर है वो जब से उन्होंने देखा है तब से वो वैसी ही है। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। लोग कहते हैं कि वो भी किसी समय में यंग रही होंगी और खूबसूरत रही होंगी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके भी कोई पति रहे होंगे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। बट क्योंकि राइटर के लिए ये बिलीव कर पाना काफ़ी मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि जब से उन्होंने देखा तो बिल्कुल सेम सिचुएशन में, सेम कंडीशन में देखा, ओल्ड बूढ़ा सा फेस, रिंकल्ड फेस। तो कभी उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि वक्त का अगर हम लोग पीछे थोड़ा चले जाएं तो वो उनका भी एक लाइफ रहा होगा, उनके भी हस्बैंड रहे होंगे, वो भी कभी एक टाइम पे दोनों यंग हुआ करते होंगे। तो ये सब बातों को लेकर काफ़ी सोच रहा है यहाँ पर ऑथर। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में एक मेंटल पीस करके होता है, मतलब जो ऐसे देखिएगा मूवीज़ वगैरह में दिखाया जाता है जहाँ पर फायर जलाया जाता है घरों में, है ना। तो ये ड्राइंग रूम में खास करके होता है। और ऊपर में पेंटिंग लगा हुआ था, ऊपर में एक तस्वीर लगी हुई थी जो कि तस्वीर थी खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर की, दादाजी की, ठीक है। तो उन्होंने ग्रैंडफादर का तस्वीर देखा और तस्वीर में वो क्या देखते हैं, ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। बिग टर्बन मतलब बड़ी सी पगड़ी, क्योंकि वो लोग सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, दे आर सिख। सो वो लोग टर्बन पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं। तो वैसे ही पहने हुए हैं उनके ग्रैंडफादर, फोटो में देख रहे हैं, और लूज कपड़े हैं, ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। और बियर्ड जो उनकी दाढ़ी है वो इतनी बड़ी है कि वो उनके चेस्ट तक आ रही है, एंड वो लग रहा है कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड, इतने वो बूढ़े दिख रहे हैं, ठीक है। और वाइट बियर्ड भी वहाँ पे बताया जा रहा है, वाइट क्योंकि अब सफ़ेद हो जाता है जब लोग बूढ़े हो जाते हैं। तो आगे वो कहते हैं ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। और उनको देख के भी ऐसा नहीं लगता कि कभी वो भी कभी जवान रहे होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, वाइफ होंगी। ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड हैव ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। उनको तो देखकर ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ उनके बहुत सारे नाती पोते रहे होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन रहे होंगे, क्योंकि वो इतने बूढ़े लग रहे हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। और वो कहते हैं, देखिए यहाँ पर इसको डार्क ब्लैक में लिखा हुआ है ये थॉट उनके लिए काफ़ी रिवोल्टिंग था। मतलब इसका मतलब अगर पूछ दिया जाए कि इसका मतलब क्या है इस लाइन का, थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, मतलब इट वॉज हार्ड टू बिलीव, इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट
दे वर वंस यंग, कि वे लोग भी कभी यंग रहे होंगे, ये बिलीव कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट था राइटर के लिए। ठीक है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, और जो ऑथर है उनकी ग्रैंड माँ बता रही है कि बचपन में वो किस टाइप के गेम्स खेला करते थे। दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल टू अस। और वो अपने गेम्स के बारे में, अपने बचपन के शरारतों के बारे में जब बताती थी तो ये भी उनको बिलीव नहीं होता था, क्योंकि लगता ही नहीं था कि कभी ग्रैंड माँ भी इतनी छोटी रही होगी कि इतनी बचपकाना हरकत करती होगी, इतनी फ़नी एक्टिविटीज़ किया करती होंगी। तो उन्हें भी वो कोई परियों की, अब प्रोफेट्स की कहानियाँ जैसा लग रहा है सुनने में। नेक्स्ट पैराग्राफ, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब जो नेक्स्ट पैरा, यहाँ पर तो उन्होंने बैकग्राउंड दे दिया कि कैसा बैकग्राउंड रहा है इनका, और ये काफ़ी हार्ड टू बिलीव है उनके लिए। फर्स्ट पैरा में हमको देख के ये समझ में आता है कि वो लोग भी कभी यंग रहे होंगे, उनका भी एक अपना लाइफ रहा होगा। सेकंड पैरा में यहाँ पर ग्रैंड माँ को डिस्क्राइब किया जा रहा है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, दिखने में वो कैसी हैं अभी, ये वहाँ पर बताया जा रहा है। तो शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट। ठीक है, शॉर्ट है, फैट है, कम हाइट की है, और थोड़ी सी झुकी हुई है, जैसे कि लोग ओल्ड एज में थोड़ा सा आगे की ओर झुक जाते हैं, बेंट हो जाते हैं, वैसे ही वो स्लाइटली मतलब थोड़ा सा। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। मतलब फेस में चारों ओर ऐसे क्रिस क्रॉस ऐसे इस तरह के रिंकल्स थे, झुर्रियाँ थी। ठीक है, गालों पर, फोरहेड पर, सब जगह रिंकल्स थे, जैसे कि ओल्ड एज में लोगों का हो जाता है फेस पर। No, we were certain that she had always been as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. जब से वो पिछले 20 ईयर से देख रहे हैं, तब से उनको वैसे ही सेम टू सेम ओल्ड की ओल्ड नज़र आ रही है, इतनी ओल्ड कि अब इससे भी ज़्यादा ओल्ड कोई क्या हो। ठीक है, इस तरह से वो बता रहे हैं। She could never have been pretty but she was always beautiful। यहाँ पर वो काफ़ी अच्छी बात कहते हैं कि वो प्रिटी तो नहीं दिखी बट वो ब्यूटीफुल ज़रूर थी। ब्यूटीफुल का मतलब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक डीपर सेंस में कहा जा रहा है, क्योंकि वो एक अच्छी इंसान थी, एक बहुत ही शांत मिजाज की औरत थी, इसलिए उन्हें ब्यूटीफुल बताया जा रहा है। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। और यहाँ पर बताया जा रहा है वो एक हाथ अपने कमर पे इस तरह से रखती थी ताकि वो अपने पीठ को सपोर्ट दे सके। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा झुक चुकी थी। और जो दूसरा हाथ होता था वहाँ पर बीड्स, वो जो देखिएगा कि बहुत लोग मोती जो होता है, मोती में नाम जपते रहते हैं, है ना, 108 मोतियों की माला होती है, वो रोजरी, ठीक है, उसी कहते हैं, बीड्स होते हैं उसमें मोती रहते हैं, वो जपते रहती थी एक हाथ से, और एक दूसरे हाथ से अपने कमर को पकड़ी हुई होती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। सिल्वर लॉक्स मतलब, सिल्वर का मतलब एक्चुअली जो वाइट बाल हो चुके हैं, तो वो उनके कुछ बाल यहाँ तक आ रहे हैं, जिसे लॉक्स कहते हैं, जो लट है बाल के, वो आ रहे हैं फेस पर। फेस जो है काफ़ी उदास, मतलब उदास नहीं कह सकते, मुरझाया सा फेस है, ओल्ड एज में जैसा हो जाता है। पेल इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर, पेल पकड़ फेस मतलब वही हुआ। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और जो होठ है ऐसे 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 करके वो हिलते रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इनऑडिबल प्रेयर, वो लगातार, वो जैसे कि मन में कुछ जप रही है माला, तो हमें सुनाई नहीं दे रहा वो क्या कह रही है, बट वो कुछ प्रेयर कर रही है, ये हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, कितने ब्यूटीफुली इसको डिस्क्राइब किया गया है अपने ग्रैंड मदर को। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment। वो कह रहे हैं फिर से, हाँ वो ब्यूटीफुल थी। She was like the winter landscape in the mountains, और इतनी खूबसूरत थी जैसे कि विंटर के समय में, ठंड के समय में जैसे कि हम लोग पहाड़ देखते हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा होता है, वैसी थी। An expanse of pure white serenity, प्योर वर्ड कहा गया, सेरेनिटी मतलब शांत, एक्सपेंस मतलब इस चीज़ से वो भरी हुई थी, किस चीज़ से? प्योरिटी से, वाइट एंड सेरेनिटी से। ठीक है, उनका अपीयरेंस भी वाइट था, कपड़े भी वैसे ही लाइट कलर पहने हुए, वाइट, बाल वगैरह भी वाइट हो चुका है, बहुत शांत मिजाज की है, और काफ़ी प्योर सोल है उनका, ऐसा कहा जा रहा है।
ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, और वो सांस ले रही है, उसमें शांति है, सुकून है, सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, तो इतना ब्यूटीफुली इसे पोर्ट्रे किया गया है। इस पैराग्राफ को देख लेते हैं हम लोग। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। चलिए देखिए, ये पैराग्राफ तक अभी तक जो हमने पढ़ा, इससे कई क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। डिस्क्राइब ऑथर्स ग्रैंड मदर, तब आप इसको अच्छे से डिस्क्राइब कीजिएगा। फिजिकल अपीयरेंस बताइएगा, ठीक है, कैसे वो दिखती थी, कि कैसा हाथ का मूवमेंट था, कैसे बैलेंस करती थी अपने आप को, क्या क्या बोलती थी, ये सब बात आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा कि वो क्यों अपने ग्रैंड मदर को ब्यूटीफुल बोल रहे हैं, तो इस बात को आप डिस्क्राइब करना है, क्या क्या चीज़ से कंपेयर किया गया है ग्रैंड मदर को। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। हर पैराग्राफ से एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली बन सकता है। जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ से बन सकता है क्वेश्चन कि वाई वॉज इट हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट हिज ग्रैंड पेरेंट्स वेर वंस यंग, कि ऑथर को ये क्यों बिलीव कर पाना मुश्किल हो रहा था कि उसके जो दादा दादी थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो कभी यंग रहे होंगे। क्योंकि उन्होंने, इसका रीज़न ये होगा क्योंकि ऑथर ने कभी उन्हें उस कंडीशन में देखा ही नहीं, और ऑथर जो बच्चे थे वो उन्होंने जो बचपन से जो देखते आए, लगा कि लाइफ टाइम ये लोग वैसे ही होंगे, ये इसलिए उन्हें बहुत हार्ड टू बिलीव था ये। ठीक है, थर्ड जो पैराग्राफ है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं। कि सबसे पहला यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ग्रैंड मदर और आई कौन है? आई है जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज हो रहा है, इट इज़ यूज्ड फॉर द नैरेटर, और नैरेटर कौन है? खुद खुशवंत सिंह है। नैरेटर कौन होता है? जो कहानी को एक्सप्लेन करता है। तो कहानी को एक्सप्लेन खुशवंत सिंह अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं और मेरी दादी माँ, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि इस पैराग्राफ में पोएट और उनकी ग्रैंड माँ का रिलेशन को, फ्रेंडशिप का जो रिलेशन है उसको बताया जाएगा। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी with her when they went to live in the city and we were constantly together। पेरेंट्स जो थे, खुशवंत सिंह के जो माता पिता थे, उन्होंने खुशवंत सिंह को यहाँ छोड़ दिया था अपनी दादी जी के पास, और वो लोग शहर में जाके बस गए थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, और अब रूटीन के बारे में बताया जा रहा है। डेली रूटीन क्या था? सुबह उठा देती थी ऑथर को, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और रेडी करती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, और अपना प्रेयर उनका चालू रहता था लगातार। शी बाथ ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और वो लगातार बोलती रहती थी, पोएट को ड्रेसअप करती थी स्कूल के लिए, और लगता था कि वो चाहती थी कि पोएट खुशवंत सिंह को भी ये चीज़ सिखाएं कि वो कैसे मंत्र को बोलती है। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। खुशवंत सिंह को उनका ये बोलना काफ़ी पसंद था, क्योंकि उनको अपनी ग्रैंड माँ की आवाज़ काफ़ी पसंद थी, बट उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि वो उन लाइंस को याद करें जो मंत्र वो लगातार बोल रही थी। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट। तो बचपन में जैसे बच्चे लोग स्लेट में पढ़ते हैं ना, वैसा स्लेट खुशवंत सिंह के पास भी था, और वो स्लेट लेकर स्कूल जाया करते थे। शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक अ टाइनी अर्दन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि ऑथर जो नैरेटर है वो क्या क्या चीज़ों को अपने स्कूल लेकर जाते थे। तो आप यहाँ से यहाँ तक इस लिस्ट को लिख सकते हैं, इन चीज़ों को वो तैयार कर देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल, और चपाती और बटर शुगर ये सब खा के वो चले जाते थे नाश्ता करके स्कूल। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर विलेज डॉग्स, और जो स्टेल चपातीज है मतलब जो बासी हो गई है, जो मान लीजिए कि रात की बनी हुई रोटियां हैं वो स्टेल हो गई है, उसे वो विलेज डॉग्स के लिए तोड़ तोड़ कर रखती थी और डॉग्स को दिया करती थी। ठीक है, तो ये उनका रूटीन था। आगे देखते हैं। माई ग्रैंड माँ ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, और स्कूल छोड़ने जाती थी और साथ में वहीं भी रहती थी, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल के बगल में एक मंदिर था। तो ग्रैंड माँ मंदिर में जाके पूजा पाठ करती थी और खुशवंत सिंह को स्कूल में छोड़ देती थी। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो प्रिस्ट थे, जो पंडित थे, वो आकर हमें अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान देते थे और सुबह का प्रार्थना सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द बरामदा
सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और प्रेयर इन अ कोरस, कोरस मतलब जो ग्रुप में गाते हैं उसे कोरस कहते हैं, तो बच्चे गाते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और ग्रैंड माँ अंदर जाकर धार्मिक किताबों को पढ़ती थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर, और दोनों का जब पढ़ाई होता था तो साथ में ही वापस घर आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और फिर से गांव के जो डॉग्स थे वो टेम्पल के डोर तक पहुंच जाते थे, क्योंकि डॉग्स की आदत होती है ना, जब आप 1-2 दिन उसे खाना दे दीजिए उन्हें तो वो लोग खुद आ जाएंगे आपके पास। तो वैसा ही उनका एक डेली रूटीन बन गया था, हैबिट बन गया था। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, आपस में कुत्ते जो थे वो लड़ते झगड़ते इनके साथ साथ कंपनी देते देते चले आते थे इनके घर तक। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग स्टोरी को यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में जो कि कल वीडियो आएगी, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेनेशन पार्ट को कंप्लीट कर दूंगा, और एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट करते ही उसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंटरनल क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के दिए हुए जो क्वेश्चंस जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, आप चाहे तो कमेंट में भी लिख सकते हैं, उसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।